चांद सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, हो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक से होंगे, सही सलामत से होंगे आप। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर। कल हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, कितनी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, कैसे क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर की चार लेयर होती हैं, हमारी 5 लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, म्यूजोस्फियर और थर्मोस्फियर। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर। ठीक है। तो एयर की कंपोजिशन क्या होती है, हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर जो एयर होती है वो कौन सी एयर होती है इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है। हमारी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी नाइट्रोजन है, हमारी ऑक्सीजन है, हमारी अर्गान है। तो कौन कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, कितने परसेंट गैस पाई जाती है, आज उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। The pie chart shown in the figure below reveals the composition of Earth's atmosphere। जो Earth's atmosphere है उसकी जो composition means उसके अंदर जो हमने पाई चार्ट बना के रखा है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर हमने किसकी फॉर्म में, उसकी शक्ल हमने एक पाई चार्ट की तरफ बनाई हुई है। ठीक है, पाई चार्ट की तरह बनाई है जिसके अंदर हमने शो किया है कि हमारी ऑक्सीजन इतने परसेंट हो सकती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इतने परसेंट हो सकती है, नाइट्रोजन इतने परसेंट हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस पाई जाती हैं वो कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट नाइट्रोजन और कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक अप मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस होती हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादातर पाई जाती है, मतलब लार्ज क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में पाई जाती है। नाइट्रोजन इज़ अबाउट 78% एंड ऑक्सीजन इज़ अबाउट 21%। नाइट्रोजन जो होगी आपकी 78% उस एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है और 21% जो आपकी ऑक्सीजन है वो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। इट आल्सो कंटेन्स अदर गैसेस, अर्गान, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वाटर वेपर 0.9% एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। तो बहुत सारी गैसेस जो होती हैं ये अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि अर्गान है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। वाटर वेपर आपका 0.9% जो है वो भी आपका अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस मीन्स कि बहुत छोटी मात्रा में जो छोटी छोटी गैसेस होती हैं वो भी आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। Varying quantities of dust and water vapors are also present। जो varying quantities, varying means कि variation, उन quantities के बीच में क्या variation हो रही है, क्या changing means क्या change आ रही है, उसको हम varying कहते हैं। तो water vapors और dust के बीच में, या water vapors और dust की जो quantities है, ठीक है, water vapor के अंदर जो dust की quantities है वो कितनी quantities varying कर रही है, उसके अंदर variation हो रही है या नहीं हो रही है। कहने का मतलब यह है कि जो वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स के अंदर जो डस्ट क्वांटिटीज़ है वो वेरिएशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या प्रेजेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उसके बारे में ये जान रहे हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन जो होता है, आपको इतना तो पता होगा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें सभी को पड़ती है, किसी को कार्बन डाइऑक्साइड की पड़ती है और किसी को ऑक्सीजन की। तो जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज़ वेरी यूज़फुल। और ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन, वी कैन नॉट लाइव विदाउट ऑक्सीजन। हम जो है ऑक्सीजन के ज़रिए नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन टू रेस्पिरेशन। एंड जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जान होती है, आपको पता होना चाहिए कि लिविंग चीज़ वो होती है जो फील कर सकती है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो ड्रिंक कर सकती है, जो खा सकती है, जो पानी पी सकती है, उसको हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं। ठीक है।
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जो ज़िंदा होते हैं, जो चल सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं, उनको भी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ द कंबशन। तो कंबशन होता है हीट। ठीक है, हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट या टेम्परेचर भी कह सकते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है वो भी ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन। और जब हम आग वगैरह जलाते हैं अपने घर में, तो आपने देखा होगा मेनली कि जब हमारी ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं करती है घर के अंदर, तो हमारी आग बुझना शुरू हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? कि हमें प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलती है, प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारी आग नहीं काम करती है, आग हमारी नहीं जलती है। एंड दिस कैन बी शोन बाय ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। और ये हमको हम एक इजली मतलब एक बहुत छोटा सा और आसान सा एक्सपेरिमेंट आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे अंदर हमारे घर में या आप कहीं बाहर जाते हो तो वहाँ पे अगर आग जलती नहीं है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारी आग तभी जलेगी जब आपकी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी। द वाटर एनिमल्स टेक इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो वाटर एनिमल्स जो पानी जानवर लेते हैं उसके अंदर भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। उस पानी के अंदर जो हम पानी पीते हैं, जो पानी जानवर पीते हैं, उस पानी के अंदर भी ऑक्सीजन मिली होती है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे अब नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर इज़ नाइदर कंबस्टिबल। तो ठीक है, हमारा जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एक किस्म की गैस है, वो भी एयर में होती, हवा में होती है, बट नाइदर कंबस्टिबल मतलब वो हमारी जलती नहीं है। मीन्स उसकी वजह से हमारी आग जलना बंद नहीं करती है। नाइट्रोजन की वजह से हमारी आग जो है वो जलती है। नाइट्रोजन की हमें ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नर ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, और ना ही ये आग जलाने में काफ़ी मदद करती है। नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन गैस की हम जहाँ तक बात करते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमें बहुत ज़रूरी होती है इन द एवरी वे। इट इज़ आल्सो नॉट ए वेरी रिएक्टिव गैस, और ये ज़्यादा रिएक्टिव गैस नहीं होती। नाइट्रोजन गैस ज़्यादा रिएक्टिव गैस मतलब ज़्यादातर रिएक्शन नहीं करती है, वो रिएक्टिव गैस नहीं है। इफ़ नाइट्रोजन वाज नॉट प्रेजेंट एंड इंस्टेड देयर वाज मोर ऑक्सीजन इन द एयर। तो नाइट्रोजन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है कहाँ पर? देयर वाज मोर ऑक्सीजन इन द एयर। कहने का मतलब है कि अगर नाइट्रोजन हमारी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर हमारी ऑक्सीजन बहुत कम होगी, या ऑक्सीजन ना होने के मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि नाइट्रोजन वाज नॉट प्रेजेंट, नाइट्रोजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है जहाँ पर हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा होती है हवा में। ठीक है, हवा में हमारी जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती तो हमारी नाइट्रोजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। वेरी स्मॉल फायर वुड हैव बिकम अनकंट्रोलेबल। तो बहुत छोटी मतलब वेरी स्मॉल फायर वुड बी बिकम, और वहाँ पे छोटी एक आग जो है आप चिंगारी भी कह सकते हैं, तो वहाँ हो सकती है, बट उसको हम अनकंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर कोई भी आग की चिंगारी वहाँ पर आ जाए तो वहाँ वो चीज़ हमसे कंट्रोल नहीं होगी, वो अनकंट्रोलेबल होगी। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज़ नाइट्रोजन डाइल्यूट्स द एक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। मतलब किसकी प्रॉपर्टीज़ है? नाइट्रोजन की अगर नाइट्रोजन हम डाइल्यूट करें किसी ऑक्सीजन में, अगर हम ऑक्सीजन के अंदर नाइट्रोजन को मिलाएं, उसको मिक्स करें, तो शो क्या करेगा? एंड शो डाउन द रेट ऑफ कंबशन, और वो शो कर सकता है कि हमारा आग कहीं कंबस्ट कर सकती है, हमारी हीट जो है वो क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज़ कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि खाली आपकी नाइट्रोजन में आग लग सकती है। दस नाइट्रोजन हेल्प्स इन कीपिंग बर्निंग अंडर कंट्रोल। तो नाइट्रोजन क्या है? वो जब भी हमारी आग वगैरह होती है तो आग को बर्निंग के लिए, मतलब आग जब भी जलती है उसको कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, और कुछ नाइट्रोजन ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र्स, और इसको फर्टिलाइज़र्स जो हमारी खाद वगैरह बनती है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल
इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे कुछ पौधे होते हैं, उन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हमारी फर्टिलाइज़र्स खाद जब हमारी खाद बनती है तो खाद को बनाने के लिए भी नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। और ना आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊँगा। और सभी बच्चे जो होंगे वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना होमवर्क जो है वो साफ साफ लिख कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। और अपना नाम और अपना क्लास, ठीक है, अपनी क्लास और अपना नाम भी मेंशन करेंगे अपने होमवर्क के साथ। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।